कल जो पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लो। एक बार कल का रिवाइज कर लो जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, और उसके बाद हम लोग अगले बढ़ेंगे और आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे। बेटा रिवाइज करो कल का जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बाद हम लोग अगले बढ़ते हैं। मैंने बातें करने के लिए बोला, रिवाइज करने के लिए बोला है। कल हम लोग पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और पढ़ेंगे oogenesis, ठीक है। तो एक बार जल्दी से कल का रिवाइज कर लो। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लो। डाउट तो नहीं है किसी को? अब आपका जो भी पोर्शन चलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे जेनेटिक्स स्टार्ट होगी तो वो आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अब आप लोग छुट्टी उट्टी मत किया करो, ठीक है दादा। और सेकंड सब लोग प्रेजेंट रहो। चलो मैं कुछ क्वेश्चन को आपसे पूछ रहा हूँ जो हम लोगों ने कल पढ़ाया था, आप लोग बताओगे, ठीक है। तैयार हो सब लोग? चलो पहले बताएगा हेमंत, मैं बताओ बेटा। अरे सिंपल सा पूछ रहा हूँ, कल नहीं आया था तो उससे क्या मतलब। ये बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे बोलते हैं? सिंपल सा पूछ रहा हूँ बिल्कुल। टेस्टिस को क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग याद करो। और दूसरा, अगर आप लोग एक दिन छुट्टी किया करो तो उसका घर पे पढ़ा करो, ठीक है, उसको बैठ के। आपको ध्यान रहना चाहिए कि क्लास में क्या चलता है, ठीक है। और बताओ, ये बताएगा विशेष। बताओ बेटा, ये बताओ जो टेस्टिस होते हैं, बन पेयर होते हैं, उनके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और उनके अंदर क्या होती है? ट्यूब्यूल्स। उनका नाम क्या होता है? पूरा नाम क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनमें कौन कौन सी टाइप की सेल होती हैं? कितने टाइप की? कौन कौन सी? हाँ, सर्टोली सेल जो इनर साइड में होती है, और आउटर साइड में कौन सी होती है? इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल, ठीक है। चलो और बताओ, लवना बताओ, ये बताओ मेल जर्म सेल को और किस नाम से जानते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया में मिश्रित होता है, क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल क्या काम होता है? जर्म सेल को ना, ठीक है। और इंटरस्टिशियल सेल से क्या बनता है? एक हार्मोन बनता है, इसे क्या बोलते हैं? एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। पता है आप लोगों को इतना, ठीक है।
मैंने कहा था टेस्टिस जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? स्क्रोटम में होते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। मैंने कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सही है, आप लोगों की बात पता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पाथ ऑफ स्पर्म। मैंने आपको बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का, पाथ ऑफ स्पर्म। कि पाथ ऑफ स्पर्म में पहले कौन होता है? सीक्वेंस में पता होना चाहिए। तुम बताना सीक्वेंस में। नहीं, पाथ ऑफ स्पर्म बताओ। स्पर्म का पाथ, अरे रास्ता। सेमिनिकल होती है, उसके बाद क्या होता है? नहीं बताया, याद करो बेटा, याद करो, लिखो मत ज्यादा। किसी किसे पता है पाथ ऑफ स्पर्म सीक्वेंस में? बताओ वीरपाल, तुम बताओ पाथ ऑफ स्पर्म। हाँ इन्हें बताओ। सही होगा ना? हाँ हाँ सही है, ठीक है। चलो बढ़ता पता है तुम्हें? बताओ। हाँ सही है। इसके बाद यूरेथ्रा, ठीक है। और ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटर। मैंने कहा था यूरेथ्रा से कॉमन पैसेज होता है यूरिन और सीमेन दोनों का, पता है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था, अच्छा ये बताओ पीछे ऐसे बच्चे देखते हैं, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। आप लोग आपको पता है 3 ग्लैंड होती हैं, 3 ग्लैंड्स होती हैं, पता है आप लोगों को? कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है? नाम बताओ, अंश का बताओ, एक ग्लैंड का नाम बताओ कोई। सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस तो कोई सी नहीं थी, ये बंद करो। हाँ बताओ, पढ़ा नहीं था घर में जाके हैं। सेकंड नंबर पे तुमका क्या नाम है? टेस्टी बताओ, कोई एक ग्लैंड का नाम बता दो। 3 ग्लैंड बताई थी हमने कल। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। उससे बराबर में तुम बताओ एक ग्लैंड का नाम। तुम मीनाक्षी बताओ। सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। तो 3 ग्लैंड मैंने बताई थी। एक बताया था बेटा कौन सा? प्रोस्टेट ग्लैंड, जो बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके बेस पे होती है। इसके बाद मैंने एक बताया था कौन सा? बल्बो यूरेथ्रल, और एक बताई थी सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। ये 3 ग्लैंड बताई थी, जिसका सीक्रेशन और स्पर्म मिलके बनता है क्या? सीमेन। पता है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या आता है? पेनिस आता है, जिसमें ग्लांस पेनिस होता है। उसकी ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ग्लांस पेनिस होता है, वो सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है, ये भी पता है आप लोगों को। और इसका काम क्या होता है? इंसेमिनेशन। क्या होता है? इंसेमिनेशन। क्लियर है आपको? इतना पता है बेटा? तो यहाँ तक तो ये तो हो गया मेल पार्ट, ठीक है। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो आप लोगों को पता है 1 पेयर ओवरी होती है, 1 पेयर ओविडक्ट होता है। इसके बाद एक क्या होता है? यूट्रस। इसके बाद सर्विक्स, और क्या होता है? वजाइना। सही है। सर्वाइकल कैनाल और वजाइना मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल। पता है आप लोगों को कितना? इसके बाद मैंने कहा था फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। आप बताओ 3 पार्टों के नाम बताओ। हाँ एक और था, बताओ बेटा। मैं रिवाइज करने का मतलब यही तो कहता हूँ कि एक बार जल्दी से देखो कल क्या पढ़ाया था। तीसरा नहीं पता है? एम्पुला। चलो आरती तुम बताओ। यूट्रस के पास वाला पार्ट कौन सा होता है फैलोपियन ट्यूब का? ऐसी बैठे बैठे बता दो। यूट्रस के पास, क्लोजेस्ट ऑफ यूट्रस, कौन सा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का? कौन सा होता है? इस्टमस। सही कर ली, ठीक है, ठीक है। इसके बाद तुम बताओ, तुम चारों में से तुम बताना। ओवरी के पास कौन सा पार्ट होता है? फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट होता है ओवरी के पास? आ जाओ बताओ। नहीं पता है? तुम बताओ। फेमरी तो प्रोजेक्शन है, वो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट बताओ। इनफंडिबुलम। सही है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद और बताओ। तुम चारों में से कोई, तुम तीनों में से बताओ। ये बताओ, जो यूट्रस होता है उसके पास 3 लेयर होती हैं, उन 3 लेयर के नाम बताओ।
किसी को पता है? कल हमने आपको बताया था 3 मेम्ब्रेन होती हैं, बताओ। नहीं पता है? चलो तुम बताओ बेटा, पीछे बीच में बैठे हो, तुम बताओ। यूट्रस के 3 मेम्ब्रेन होती हैं, उनके नाम बताओ। पैडी मेम्ब्रेन, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद अब तुम बताओ, आरती के पास वो वर्षा के पास कौन नाम क्या है? किरण। ये बताओ जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं हर मंथ, उसमें कौन सी मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होती है, उसका नाम बताओ। तीन मेम्ब्रेन होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये बताओ साइक्लिक चेंजेस होते हैं हर मंथ, मैंने कहा था एक मेम्ब्रेन हर मंथ ब्रेक डाउन होती है और फॉर्मेशन होता है उसका, वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम बताओ। एंडोमेट्रियम। कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। ठीक है बेटा, आप 3 लोगों को ये देखो तुम 3 लोग बताओ, ये बताओ ओवरी का साइज कितना होता है? पता है हम लोगों को? नहीं पता? चलो साइज छोड़ो, ये बताओ ओवरी का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है? बताओ। नहीं पता है? नहीं पता है? ऐसे बोल दो नहीं पता है, मैं क्या मार रहा हूँ तुम्हें? चलो ये बताएगा, क्या नाम है तुम्हारा? मुरलीधर। ये बताओ बेटा, ओवरी जो होती है, ओवरी 2 होती हैं, 1 पेयर होती हैं, तो ओवरी का फंक्शन क्या होता है? कोई ये काम बता दो, तेजी से बोलो, जो भी बताओ। गलत बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही बोल दो, गलत बोलो, कुछ भी बोलो। ओवरी का फंक्शन क्या? हिंदी बता दो। हैं? अरे तू क्यों बता रहा है? सोच रहा हूँ तो इतना हिंदी क्यों, इतना हल्के क्यों बोल रहे बेटा? तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं इतना ज्यादा? बोला करो तेजी से। चलो अच्छा ये बताओ, और किससे पूछूं, कौन बचा? चलो लगभग सारे बच्चे बता दिए। आप लोग बेटा ये रिवाइज करने का मतलब है, मैंने आप लोगों से एक बात बताई थी, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ। जब तक आप घर पे जाके मैंने कहा था 2 घंटे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आपका कुछ भी छूटे, चाहे कुछ भी हो, आपका बीएससी चल रहा हो, एमएससी चल रहा हो, मुझे मतलब नहीं। लेकिन आप लोग बेटा ये प्रयास किया करो, अगर आपको एक्स्ट्रा वर्क है तो वो एक्स्ट्रा टाइम में करो, लेकिन अपने 6 घंटे ऐसे निकाल के रखो। आप समझ लो थोड़ा सा, मैं आपको फिर एक बार बता दे रहा हूँ, बातें मत करो, इधर देखो सब लोग। मैंने आपसे कहा था बेटा 6 घंटे अपने ऐसे निकाल के रखो, चाहे उसके लिए अगर आपका एक्स्ट्रा काम है तो एक्स्ट्रा सो मत, मुझे क्या मतलब उससे, खाना मत खाओ, लेकिन 6 घंटे निकाल के रखो। और वो किसके लिए? ओनली नीट के लिए। और नीट का मतलब है खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए। और मैं तो फोकस करूंगा कि आप 2 घंटे पहले जरूर पढ़ा करो, जिसमें आधा घंटा वो पढ़ा करो जो आज पढ़ाया है। अगर कोई बच्चा रेगुलर ऐसा करता रहे तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो किसी भी काम में पीछे रहेगा। 30 मिनट वो करे जो आज पढ़ाया है, और बल्कि 1.5 घंटा वो पढ़े जो पीछे का पढ़ाया है। सही है, पहले का जो हो गया है। आप लोग बस पूरी साल इतना काम करते रहो, बकाया आपको कुछ नहीं करना है। ना ये टेंशन लेना है कल क्या होगा, ना ये टेंशन लेना है कि मैंने पीछे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। बस आज अपना काम करो, खाली 6 घंटे बस। और आज करके आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा साल, और आपकी बायोलॉजी पूरी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ज्यादा आपको कुछ ओवरलोड नहीं लेना है कि मुझे ये करना है, वही करना है। बस मैंने क्या बोला, 30 मिनट खाली वो पढ़ लो जो आज पढ़ाया है, और 1.5 घंटा कौन सा पढ़ लो? जो पीछे का। कोई भी चैप्टर उठाओ, उसे रिवाइज कर लो एक बार। और ये काम जो भी बच्चा कर रहा होगा वही सक्सेसफुल रहेगा। वरना बेटा आप लोग पिछड़ जाओगे, चैप्टर लगातार हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर जैसे आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, 12 चल रहा है, ये भी हल्के हल्के समाप्ति हो जाएगा, ठीक है। और बकाया आप लोग पीछे का सब भूल जाओगे अगर आप लोग पीछे का रिवाइज नहीं कर रहे हो तो। मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर का किताब का हर एक चैप्टर को उठा के एक बार रिवाइज करते रहो, सही है। और अगर जो करता रहेगा वही कुछ ना कुछ कर पाएगा, वरना आप लोग पीछे भूलते रहोगे, अगले पढ़ते रहोगे, ठीक है। इसका कोई फायदा नहीं होगा। चलो तो हम लोग आते हैं किताब पे। मैंने कल आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया था। कुछ हमारा पोर्शन बचा था, जैसे मैंने यूट्रस के बारे में बताया था, कल ओवरी के बारे में बताया था। अभी हम लोग और भी फंक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने आपको फैलोपियन ट्यूब के बारे में बताया था,
सर्वाइकल कैनाल होती है ना। इसके बाद हमने कहा था आपको कि अब क्या होती है, आउटर साइड में वजाइना होती है, और उसके बाद एक वहां मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं हाइमेन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? हाइमेन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करते हैं, यहाँ पे कैसा क्या होता है। तो हम लोग बात करें बेटा, तो यहाँ पे एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या क्या आता है। एक तो आता है बेटा तुम्हारा मॉन्स प्यूबिस, क्या आता है, इसके बाद आता है लेविया मेजोरा, दूसरा आता है लेविया माइनोरा, ठीक है, इसके बाद आता है क्राइटोरिस, और जो चौथा अगर हम 5 में बात करें तो क्या आता है, हाइमेन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सारे जो पार्ट होती हैं ये बेटा बनाते हैं मिलके एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, आउटर साइड। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, ऐसे आपको पता होगा मॉन्स प्यूबिस जो होता है, हेरी स्किन जो ऊपर फैटी टिश्यू होता है हेरी, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, मॉन्स प्यूबिस। इसके बाद जो आउटर फोल्डिंग होती है, आउटर फोल्ड होता है, उसे बोलते हैं लेविया मेजोरा। अगर हम यहाँ पे देखें तो लगभग ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, सही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आराम से, ये वाला कौन सा हो जाएगा, लेविया मेजोरा, और इसके अंदर एक होगा, वो कौन सा होगा, लेविया माइनोरा। कौन सा होगा, लेविया माइनोरा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्शन फिंगर लाइक होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्लैटोरिस। ठीक है, और ये होता है एज लाइक पेन, वो ग्लांस पेनिस, यानी कि ये भी सेंसिटिव पार्ट होता है। कैसा होता है बेटा, सेंसिटिव पार्ट होता है, होमोलोगस टू पेनिस होता है। ठीक है, ध्यान रखना, सेंसिटिव पार्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे 2 ओपनिंग होती है, कितनी ओपनिंग होती है, 2। एक होती है कौन सी, यूरेथ्रल ओपनिंग, और एक होती है वजाइनल ओपनिंग। सही है, तो ये आउटर साइड होता है, हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। इसके बाद जो ऊपर हेयरी टाइप होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं, तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्लियर हुआ। यहाँ पे 2 ओपनिंग होती हैं, एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, जो किसके लिए होती है बेटा, यूरिन के लिए, और एक होती है वजाइनल ओपनिंग, जो हम बोल सकते हैं बर्थ कैनाल की ओपनिंग होती है, या यूट्रस की ओपनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, और जो किसके लिए होती है, कॉपुलेशन के लिए, यानी कि इंसेमिनेशन के लिए। क्लियर हुआ बेटा। तो यहाँ से ये आउटर एक पार्ट होता है किसका, हम बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो पढ़े इसको, ठीक है, किताब निकालो सब लोग। कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे ना, ये वाला पार्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इंक्लूड इसमें क्या क्या आएगा, मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, इसके बाद लेविया माइनोरा, हाइमेन और क्लैटोरिस। ये सारे पार्ट आते हैं किसमें, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। अगले कह रहा है मॉन्स प्यूबिस इज अ फ्यूजन ऑफ अ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन, एंड यहाँ पे क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं। क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं। अगले कह रहा है लेविया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू व्हिच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग, यानी वजाइनल ओपनिंग होती है उसके चारों तरफ होता है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लेविया माइनोरा, नाम से पता लग रहा है मेजोरा का मतलब बड़ा वाला और माइनोरा मतलब छोटा वाला फोल्ड। अगले कह रहा है माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेविया मेजोरा, लेविया के मेजोरा के अंदर क्या होता है, एक फोल्ड और होता है, इसे बोलते हैं लेविया माइनोरा। अगले कह रहे हैं द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन, जिसे क्या बोलते हैं, हाइमेन मेम्ब्रेन। ठीक है, एक कवरिंग होती है मेम्ब्रेन से, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइमेन मेम्ब्रेन। इसे हम लोग ये पता देख के लगा भी सकते हैं वर्जिनिटी को, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा किताब लिखती है कि ये ब्रेकडाउन पहले की हो जाती है। ठीक है, और भी तरीकों से। अगले कह रहे हैं क्लाइटोरिस टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है व्हिच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेविया माइनोरा above the urethral opening। जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है उसके ऊपर होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये होमोलोगस टू पेनिस होती है। सही है, ये क्लाइटोरिस, ये यहाँ लिख लो सेंसिटिव रीजन, सेंसिटिव पार्ट एज लाइक
ग्लांस पेनिस। ठीक है, लिख सकते हो ये बात। अगले देखो, लिख रहे थे, लिख रहे हो आप लोग? अगले देखो, कह रहा है बेटा द हाइमन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। यहाँ पे लिखा है जब फर्स्ट क्वाइटस होता है, यानी पहली बार सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है क्या, हाइमन मेम्ब्रेन। लेकिन कह रहा है हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट। ये लिखा है इंजर्शन ऑफ अ वजाइनल टैम्पन या एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट लाइक हॉर्सबैक राइडिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, एटीसी। यहाँ पे किताब ये कह रही है कि जो हाइमन मेम्ब्रेन होती है, ये पहले जो फर्स्ट क्वार्टर होता है उस टाइम पे क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। अगर ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कोई फीमेल बहुत तेजी से गिर गई सही नीचे किसी टाइप से, इसके या फिर मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे जैसे हॉर्स राइडिंग यहाँ पे लिखा है, घुड़सवारी वगैरह हो गया, या साइकिलिंग हो गया, साइकिल चलाते हुए, तो ऐसे ये ब्रेकडाउन हो सकती है। तो ये ऐसा नहीं कि वर्जिनिटी को शो करती है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो लगभग अगर सब कुछ सही रहा है तो ये फर्स्ट क्वाइटस के टाइम में क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है। समझ गए हम लोग? ठीक है, अगले कह रहे हैं इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस। अब देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलेवेंट इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। आप लोग ऐसा नहीं कि हाइमन मेम्ब्रेन को देख के ये बताओ कि वर्जिनिटी को पता लगाओ, या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस को देख के वो उसका पता लगाओ। ठीक है, ये पहले भी ब्रेकडाउन हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए बेटा सारा। अगले हम लोग आते हैं किस पे, मेमरी ग्लैंड पे। किस पे आते हैं? हाँ, ये वाला पोर्शन। चलो उतना आप लोग क्लियर हुआ है? ठीक है, एक बार देख लो जल्दी से, फिर हम लोग पढ़ते हैं मेमरी ग्लैंड के बारे में। अच्छा देखो, हम अब आते हैं मेमरी ग्लैंड पे। ठीक है, आप लोग पता है मेमरी ग्लैंड से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बताओ? मैमेलिया, जो क्लास मैमेलिया होता है, यानी कि उसका क्या कैरेक्टर होता है कि उसके पास क्या होती हैं, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ये अपने जो आफ्टर बर्थ के बाद बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, जो उन्हें बोलते हैं मैमल्स। और मैमल्स के पास क्या होती हैं, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अच्छा ये बताओ, क्या मेल्स के पास नहीं होती मेमरी ग्लैंड? होती है, लेकिन उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। समझ गए हम लोग? मेमरी ग्लैंड का जो मॉडिफिकेशन होता है वो होता है सोडोरिफेरस ग्लैंड से, जो होती है स्वेट ग्लैंड। कौन से होती है? स्वेट ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड में भी क्या होते हैं, एल्वलाई होते हैं। कौन होते हैं? हमने एल्वलाई और कहाँ पढ़े थे? लंग्स में। समझ गए? स्मॉलेस्ट यूनिट था वो क्या था, एल्वलाई। सही है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं क्या क्या है। ये क्या है, डायग्राम है किसका, मेमरी ग्लैंड का। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या क्या है लिखा हुआ। देखो ये वाला क्या है, मसल्स यानी कि रिब्स है। यहाँ पे क्या है, रिब्स है ये। इसके बाद यहाँ पे फैट भी होता है, मेमरी लोब होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, मेमरी एल्वेलस, मेमरी डक्ट होती हैं, और इसके बाद लास्ट में क्या होता है, एम्पुला। क्या होता है, एम्पुला। और इसके बाद होती है लैक्टिफेरस डक्ट, जिनसे क्या होता है, मिल्क का सीक्रेशन। ये जो अगले वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं बेटा निप्पल। क्या बोलते हैं, निप्पल बोलते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है एरियोला, ये ब्लैक पोर्शन होता है, जो निप्पल होता है उसके चारों तरफ। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, कुछ ऐसा बैक्सी टाइप का निकलता है, जिससे जो बच्चा होता है वो मिल्क को, मतलब निप्पल को सक कर सके आराम से। ठीक है, तो ये क्या होता है, एरियोला। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, अगले देखो इसके बारे में, देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, यानी कि ये कैसे होती है, फंक्शनली होती है। कह रहा है द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड, कैसे होती है बेटा, पेयर्ड होती है। कह रहा है दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसका बेटा जो फैट का अमाउंट होता है यहाँ पे वो वेरिएबल होता है, अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग होता है।
कह रहा था ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20 क्या होते हैं, मेमोरी लोब होते हैं। और कह रहा है कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्वलाई, और उनके अंदर क्या होते हैं, एल्वलाई। आप लोग ध्यान रखना बेटा, एल्वलाई एक तो कहां था, हमने कहां पढ़ा था, लंग्स वाले पोर्शन में, और एक क्या पढ़ा था, यहां पे पढ़ा था। जब वो एल्वलाई की बात करेगा तो ऑप्शन या फिर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा होगा, इससे आप समझ जाओगे कहां की बात कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ कंफ्यूज नहीं करेगा वो। कह रहा था सेल्स ऑफ एल्वलाई सीक्रेट मिल्क which is stored in the cavity, इनकी कैविटी ल्यूमन में ऑफ एल्वलाई के क्या होता है, स्टोर होता है। अच्छा मिल्क का मैंने कहा था फॉर्मेशन कौन करता है बेटा, कौन सा हार्मोन करता है, बैठ जाओगे, कौन सा करता है, प्रोलैक्टिन। कौन करता है, मैंने कहा था मिल्क का जो फॉर्मेशन करवाता है वो कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन। और मिल्क का सीक्रेशन कौन करवाता है, बताओ, ऑक्सीटोसिन का, तो समझ गए। तो मिल्क का जो सीक्रेशन करवाता है वो करवाता है ऑक्सीटोसिन, और मिल्क का फॉर्मेशन कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन। ये दोनों हार्मोन से आपको पता होंगे। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन कहां से होता है बताओ, बैठ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, बताया था आपको, प्रोलैक्टिन का और किसका, ऑक्सीटोसिन। अब आप लोग बताओ, एक चीज बताओ, रमना बताएगी, ये बताओ प्रोलैक्टिन जो होता है उसका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, पोस्टीरियर, एंटीरियर, और ऑक्सीटोसिन का पोस्टीरियर, सही है। अगर बच्चों को ना पता हो तो ऐसे लिख लो, लिख लो, इन पास में जहाँ किताब होती है मेरे भैया को। एम्पुला वो सबडक्टिव होती है खाली, जो मिल्क होता है उसका सीक्रेशन करवाते हैं, जैसे लैक्टिकल डक्ट होती है यहाँ पे देखो लास्ट में, उससे पहले कौन सा होता है, एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं एम्पुला, बस पार्ट ही है। हाँ ये तुम सीक्वेंस में ध्यान रखना, बस वो जो पोर्शन आता है ना वहां पे। देखिए यहाँ पे देखो कह रहा है एल्वलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूबुल्स और द ट्यूबुल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। क्या बनाएंगी, मेमोरी डक्ट बनाएंगी। और कह रहा है सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। और ये मिलके क्या बनाएगा, मेमोरी डक्ट होंगी, वो मिलके क्या बना लेंगी, एक एम्पुला वाला रीजन। और कह रहा है व्हिच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, और ये लास्ट डक्ट होती है। और कह रहा है थ्रू व्हिच मिल्क इज सक्ड आउट, सही है। और उससे क्या होता है, मिल्क का सीक्रेशन होता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है कि पहले क्या होता है, फैटी टिश्यू होता है, उसके पास क्या होते हैं, एल्वलाई होते हैं, यानी मेमोरी लोब होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, एल्वलाई, जिनमें मिल्क का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और क्या होता है, स्टोर होते हैं। क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। इसके बाद मेमोरी बहुत सारे लोब से डक्ट निकलेंगी, और उसके बाद क्या होगा, एम्पुला वाला रीजन, एम्पुला से क्या निकलेगा, लैक्टिफेरस डक्ट, और उससे क्या होगा, निपल होगा उसके बाद, और उससे मिल्क क्या होगा, इजेक्ट होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ मेमोरी ग्लैंड, और बेटा आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझ गए पूरा, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, एक बार देख लो जल्दी से, फिर हम लोग अगले बढ़ते हैं बेटा, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। और आप लोग पढ़ाई करते रहो बहुत मेहनत से, ठीक है। अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, दीपावली निकल गई। पढ़ लो बेटा, जल्दी पढ़ो।
तो हम लोगों ने बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है, क्या क्या होता है। अब हमारा जो पहला टॉपिक आता है, इवेंट मैंने लिखवाए थे आपको। सबसे पहले क्या हुआ था? गैमेटोजेनेसिस। क्या हुआ था? दूसरा क्या था बता देता हूँ, इंसेमिनेशन। तीसरा फर्टिलाइजेशन। चौथा इम्प्लांटेशन। इसके बाद गेस्टेशन। और इसके बाद क्या था? पार्चुरेशन। भाई पहले क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है, इसके बाद गैमीट ट्रांसफर किए जाते हैं मेल गैमीट एक फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में। इसके बाद मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होता है। और उसके बाद क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के बाद क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट। वो यूट्रस की बॉल से क्या होता है? अटैच होता है, जिसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इसके बाद वो 1 से 9 मंथ तक क्या होता है? उसका डेवलपमेंट होता है, जिसे बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है? भाई बच्चे का जन्म होता है, इसके बाद लड्डू बटते हैं और क्या होता है? सही है। और इसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड बर्थ, ठीक है। और जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। चलो, तो ये आपको पता है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है वो कौन सा है? गैमेटोजेनेसिस। क्या है? अब आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं कि गैमेटोजेनेसिस किसके अंदर होता है। तो आपको पता है मेल में जो होता है वो टेस्टिस के अंदर होता है, और फीमेल में कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। लेकिन बेटा दोनों में धरती आसमान का अंतर है। मेल में तो बहुत आसानी से हम समझ जाएंगे, लेकिन फीमेल में समझने के लिए आपको थोड़ा सा कहानी सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? जेनेसिस का मतलब होता है यानी फॉर्मेशन, और गैमेटो मतलब गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आप लोग थोड़ा समझ लो पहले, ठीक है, फिर हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है सीधे सिंपल सा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये कैसे होता है? देखो यहाँ पे आपको पता है बेटा, ये तो आप कहानी पहले पढ़ चुके हो। टेस्टिस होते हैं, उनके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर साइड में 2 टाइप की सेल होती हैं, जिसमें एक टाइप की होती है मेल जर्म सेल। कौन सी होती है? मेल जर्म सेल होती है, या उनको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कहानी कहाँ से, यानी कि मेल जर्म सेल, या इसको बोलते हैं हम लोग दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझ लेना एक बार में। अब यहाँ पे कोई चीज समझो, आप लोग बताओ मेल जर्म सेल होंगी वो डिप्लॉयड होंगी या हैप्लॉयड? डिप्लॉयड होंगी। अरे हमारी पूरी बॉडी की सेल है तो बॉडी की सेल कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी। अभी स्पर्म ना बन गया, स्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है। तो आप लोग बताओ ये सेल कैसी होंगी बेटा? डिप्लॉयड। सही है, मैं साथ साथ सब कुछ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आपसे हर एक स्टेज में पूछ सकता है कि कौन से क्रोमोसोम कितने होते हैं, या वो ऐसे बोल सकता है कि बताओ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उससे हम लोग कितने स्पर्म बना सकते हैं, सब कुछ पूछता है वो, ठीक है। तो मैं पूरी कहानी कर दे रहा हूँ। इधर देखो आप लोग, ये जो सेल होगी बेटा ये कैसी होगी? डिप्लॉयड। कैसी होगी? सही है। और इसके पास जो क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे? 46। क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब बेटा ये जो कहानी है स्टार्ट होती है एट प्यूबर्टी। कब से स्टार्ट होती है? जब कोई बच्चा 13 से 14 साल का हो जाता है। मैं सिंपल अब ये तो नहीं कहूंगा 13 से 14 साल में, एक बोल दूंगा कि जब किसी में एंड्रोजन का सीक्रेशन फॉर्मेशन होने लगता है तो उसके अंदर क्या रहती है? प्यूबर्टी। क्या रहती है? अब ये प्यूबर्टी का जो एज है वो कम हो गया है, पहले ज्यादा था, ठीक है। पहले था 14-15 साल, अब तो मेरे 10 साल। अरे 12 बहुत हो गया, मैं तो कहूंगा 10 साल। 10 साल के बच्चे में प्यूबर्टी आ जाती है। इसका रीजन है ना, क्योंकि बच्चे आजकल फोन वगैरह बहुत चला रहे हैं, फिर पता नहीं कैसा कैसा खाना खा रहे हैं, तो उनसे क्या होता है थोड़ा सा उनका माइंड बहुत छोटे भी एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और पहले के लोगों का माइंड बाद में एक्टिव होता था, तो अब छोटे से ही वो पता नहीं क्या क्या ऐड देखते हैं, कैसे कैसी चीजें देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हार्मोन का सीक्रेशन जल्दी होने लगता है, उनका माइंड जल्दी बनाने लगता है, सही है, उसी चीजों फोकस रहता है उनका। यहाँ पे देखो, तो मैं बोलूंगा ये कहानी है एट प्यूबर्टी। कब की है? लेकिन आप लोग बेटा 10 साल मत लिखिए ना, आप लोग लिखना 14 साल तक। सही है, 14 साल की कहानी है। जब कोई लड़का हो जाता है कितने साल का? 14 ईयर का। अब क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं,
इनमें सबसे पहले होता है बेटा माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस होता है। आपको पता होगा माइटोसिस का मतलब है सेल डिवीजन का एक टाइप है। कौन सा है? माइटोसिस। और मैंने कहा था जब माइटोसिस होता है तो इसका मतलब ये होता है जब डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बनती है तो उसे क्या बोलते हैं? माइटोसिस। ये बात समझे आप लोग? यानी कि माइटोसिस का मतलब होता है खाली सेल का नंबर बढ़ाना, बस और कुछ नहीं। अब जब इन सेल में, मेन जर्म सेल में जब माइटोसिस होता है तो इसको हम लोग फिर स्पर्मेटोगोनिया नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब आप लोग एक बात बताओ मुझे पहले, यहाँ पे ध्यान समझना, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होंगे, डिप्लॉइड नहीं होंगे क्या? क्योंकि माइटोसिस हुआ है। और दूसरा इनके पास क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। ये बात आपको पता है? क्लियर हुआ? इसके बाद आप लोगों को पता है इनमें होता है म्यूसिस। और म्यूसिस वो कौन सा होगा पहले? फर्स्ट। आपको पता है म्यूसिस फर्स्ट होता है, उसके बाद म्यूसिस क्या होता है? सेकंड। जब म्यूसिस फर्स्ट होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है? सेकेंडरी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। समझ गए आप लोग? सही है। अब आप लोग बताओ, अगर म्यूसिस फर्स्ट हुआ है तो यहाँ पे बताओ आप लोग क्रोमोसोम के आधे नहीं होंगे? हो जाएंगे ना? डीएनए की पोलैरिटी ज्यादा होती है, डबल होती है, लेकिन सेल यहाँ पे कैसी हो जाती है? हैप्लॉइड। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हैप्लॉइड, तो यहाँ पे ये कैसी हो गई? हैप्लॉइड। ठीक है। और यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? आधे। तो यहाँ कितने रह जाएंगे? 23। समझ गए आप लोग? और इसके बाद यानी कि हालांकि डीएनए कंटेंट डबल होता है इस टाइम पे, और इसके बाद बेटा म्यूसिस क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? और इसके बाद क्या हो जाता है? सेकंड स्पर्मेटोसाइट से बनता है स्पर्मेटिड्स। क्या बनता है? अब स्पर्मेटिड्स बताओ कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। और क्रोमोसोम कितने होंगे? 23। समझ गए आप लोग? और स्पर्मेटिड्स जब डिफरेंशिएशन यानी कि मैच्योरेशन होता है या डिफरेंशिएशन होता है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डिफरेंशिएशन लिख दूं। जब ये होता है, अब ये कैसे आ जाएगा? तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ बोलो चाहे क्या बोलो, स्पर्म बोलो, बात एक ही। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्पर्मेटोजोआ, या बोल सकता हूँ क्या? स्पर्म। अब आप लोग बताओ ये स्पर्म बनाइए कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। और क्रोमोसोम कितने होंगे? 23। ऐसे करके क्या बनता है? स्पर्म बनता है। वो आपसे कोई सी भी स्टेज पूछ सकता है, ध्यान रखना। ये बता देखो ऐसा होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल होते हैं, इनमें पहले माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होगा तो उसको क्या बोलते हैं? फिर बनते क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और यहाँ पे माइटोसिस होगा तो ये माइटोसिस में क्या होता है? डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड ही बनती है। और क्रोमोसोम कितने रहेंगे? सेम रहेंगे। बस ये तो खाली सेल का नंबर बढ़ाने के लिए होता है। समझ गए हम लोग? तो इसे बोलते हैं, पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ गए? अच्छा, एक यहाँ पे 3 नाम आते हैं, वो पहले सुन लो फिर लिखते रहना। पहला एक टर्म होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक आपने और देखी होगी स्पर्मिएशन, और एक सुनी होगी आपने स्पर्मियोजेनेसिस। सुना है? तीनों में डिफरेंस देख लो एक बार। ये देखो, पहला बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस तो यही हो गई। दूसरा क्या होती है? स्पर्मियोजेनेसिस, ये तो है। और तीसरा होता है स्पर्मिएशन। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लो। जब स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना। समझ गए? अरे वो भी लिख दूंगा, गधे हो एक नंबर। यहाँ पे देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब पता है क्या होता है? दिख रहा है कलर? यहाँ पे देखो स्पर्मेटोगोनिया का मतलब होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटोगोनिया से। हाँ, क्या बनना? स्पर्म बनना। तो क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड से। हाँ, क्या बनना? स्पर्म बनना। और इसका मतलब स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म।
यानी कि स्पर्म का रिलीज होना किससे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। सही है, क्लियर। तो मैं सोच सकता हूँ रिलीज ऑफ स्पर्म, सही है। तो यहाँ पे रिलीज ऑफ स्पर्म क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। क्लियर हुआ। तो आप लोग ये जितना जो भी लिखना था वो लिख लो आराम से, ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ये पूरा ऐसे होता है क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन। यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान रखना। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म, ये दिख रहा है आपको, नीचे लिखा है स्पर्म, दिखता होगा, ठीक है। पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, समझ रहा, मेहनत से। नीट का मतलब ये नहीं होता एक दिन पढ़ लिया बस खाली। नीट का मतलब होता है हमेशा पढ़ना, जब तक सिलेक्शन नहीं जाता।
एक सेल डिवाइड जितना होता है उतना ही टाइम ये होता है। जो ह्यूमन सेल डिवाइड होता है ना 24 मिनट होता है। टाइम डिफरेंस का क्या नहीं है? बेटा लिख लिया हैं? आंसर हो गया। कौन लिख रहा है अभी? लिखो जल्दी लिखो, बातें मत करो, बोलो मत, चलो बेटा तुम कल क्यों नहीं आई थी? बुआ के घर में, मतलब इसकी मम्मी के घर में। तो वो तो आई थी। तो एक लोग तो घर पे गए ना, इस टाइम इसलिए वापस हो रहे थे, मतलब वो बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, हमारा कौन चाहिए? आरती नहीं आओ, मैं तो जाऊंगी। नहीं ऐसा नहीं है, वो भी नहीं है, मैंने कहा कि नहीं चलेंगे वो सही हो गए? ओए मिसेस वो सही हो गए? अभी चलना नहीं चलना है? चलने का नहीं? अरे बाहर निकले घर से? कहाँ गए थे? नहीं निकले? बाहर चल नहीं पाएंगे? वो कह रहे थे ना क्लास आएंगे पढ़ाने के लिए। देखिए ये तो बेटा यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। नहीं इतना नहीं, कहाँ लिखा है? दो बार तो मिस होता है, एक मिस होता है, घाटा होता है। ये देखो बेटा यहाँ पे देखो, हम लोगों ने पढ़ा, मैंने बताया आपको स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, समझो। पहले आप लोग बताइए, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग बेटा माइंड से मत करना, ना ऑप्शन देख के करना, सीधे एक टेबल बनाना जल्दी से। जैसे आप लोग ये कोई गलत कर दोगे, वहां पे ऐसे आता है कि बताओ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, उससे स्पर्म कितने बनेंगे, या ऐसे बोल देगा ये स्पर्म 100 स्पर्म बनाने के लिए कितने जरूरत पड़ेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की, ऐसे क्वेश्चन वो बोलता है, सही है। तो आप लोग ध्यान रखना, मेन फोकस ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप लोग टेबल ऐसे बना सकते हो कि स्पर्मेटोगोनिया, इसके बाद माइटोस होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मेयोसिस फर्स्ट होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इसके बाद क्या हो जाएगा स्पर्मेटिड्स, और इसके बाद स्पर्म। बस टेबल बना लो, देख लो कौन करके कैसा क्या हो रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ, स्पर्मेटोगोनिया उनमें क्या होगा माइटोसिस, और जब माइटोसिस का मतलब ही होता है कि सेल का डिवाइड हो जाना, सेल डिवाइड हो जाएंगे लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड ही रहेगी, इसका मतलब स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉइड होते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसे होते हैं, डिप्लॉइड। ये पता लगाना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आ सकता है, सही है। डिप्लॉइड ही होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है माइटोसिस। बच्चे सोचते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होंगे, लेकिन कैसे होते हैं डिप्लॉइड। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मेयोसिस फर्स्ट होगा तो वो कैसे जाएंगे हैप्लॉइड, और इसे क्या बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा मेयोसिस सेकंड होगा तो क्या बन जाएगा स्पर्मेटिड्स। अच्छा स्पर्मेटिड्स और स्पर्म में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सा डिफरेंस है, स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये इमेच्योर होते हैं उस टाइम, सही है, इनके पास मोटिलिटी करने की क्षमता नहीं होती है, एक फ्लैजेला वगैरह नहीं होता है। और इसके बाद जब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंजमेंट आना, मैच्योरेशन, मैच्योर हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे स्पर्म बन जाएंगे, समझ गए आप लोग। और इसके बाद रिलीज ऑफ स्पर्म को क्या बोलते हैं स्पर्मिएशन, क्या बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए स्पर्म का फॉर्मेशन कैसा होता है, क्लियर हुआ बेटा। तो किताब पढ़े हैं, ठीक है, तो किताब निकालो, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। ये सबने लिख लिया जो लिखना था।
ठीक है, यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, इसके हिसाब से पढ़ते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अगर आपको टेबल ध्यान रहेगी तो आप लोग यहाँ पे सब आपको सिंपल लगेगा। देखो कैसे, इधर देखो, यहाँ कह रहे थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है? टेस्टिस, पता है आप लोगों को। और इन द मेल्स, मेल्स में होते हैं, और ओवरी इन द प्रोड्यूस गैमीट। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमीट, यानी मेल करता है स्पर्म और फीमेल क्या करता है? ओवम। अगले कह रहा है दैट इज स्पर्म और ओवम रिस्पेक्टिवली, आपको पता है ये बात, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इसे मत पढ़ो। कह रहा है बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, यानी कि इसको बोलते क्या है? गैमेटोजेनेसिस। अगले कह रहा है इन टेस्टिस द इमैच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया होती है, प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म में जो होता है उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम बनता है उसे बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis। यहाँ पे कह रहा है दैट बिगिन एट प्यूबर्टी, कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी के बाद ही होगा। अगले कह रहा है स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड बॉल ऑफ, मैंने बार-बार बोल रहा हूँ इनसाइड, ध्यान रखना, स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होती है? इनसाइड बॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर, और ये क्या करेंगे? अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। और कह रहा है ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड, कैसे होती है बेटा? डिप्लॉयड होती है, एंड कंटेन कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। और कह रहा है सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पेरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। अब यहाँ पे सिंपल सा कह रहा है ये कि जो स्पर्मेटोगोनिया थे उन्हें माइटोसिस हुआ, और उसके बाद क्या बन गए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे? मियोसिस। क्या करेंगे? मियोसिस। तो यहाँ पे देखो कहते हैं टेबल ध्यान रखना, यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगले देखो कह रहा है बेटा आप अब देखो ध्यान सुनना, आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिखा था मैंने, कंप्लीट द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, कौन सा? फर्स्ट। और मियोसिस डिवीजन को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, अगर आपको पता हो तो। और माइटोसिस को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? इक्विटेशनल डिवीजन। तो यहाँ कह रहा है रिडक्शनल डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल, और जिसे क्या बोलते हैं बेटा? तो मैंने कहा था जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है, फर्स्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है? अगले कह रहा है व्हिच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम, इसके पास कितने होंगे? 23। आप लोगों को ये तो बात पता होगा मियोसिस जब होता है तो मियोसिस फर्स्ट में सेल हैप्लॉइड हो जाती है, लेकिन डीएनए कंटेंट जो होता है वो डबल रहता है, उसको आधा करने के लिए मियोसिस सेकंड होता है, तो सेल तो हैप्लॉइड पहले हो जाती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाली लाइन ध्यान रखना। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास कितने होते हैं? 46। बस ध्यान रखना, ठीक है? अगर इतना पता है तो यहाँ से वो आपको क्वेश्चन जरूर देगा एक नीट में। अगले कह रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकंड मेयोटिक डिवीजन, दूसरा मेयोटिक डिवीजन होगा, और कह रहा है टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड, और क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आप लोग बताओ, अगर वो नंबर काउंट करने के लिए कह दे तो आप कैसे करोगे? देखो अगर मान लिया ये स्पर्मेटोगोनिया का नंबर 100 है, कितना है? तो आप लोग बताओ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने बन जाएंगे? 200, क्योंकि माइनस हुआ है ना। और इसके बाद प्राइमरी से सेकेंडरी कितने बन जाएंगे? 400, और सेकेंडरी से जब स्पर्मेटिड बनेंगे तो कितने बन जाएंगे? 800। अब आप लोग उस हिसाब से देख सकते हो नंबर कैसे करके कितना आ रहा है किसका। समझ गए आप लोग? नहीं समझे? आर्टिकली नहीं समझे? इधर देखो, हाँ बता दिया पूरा, नहीं सुन लो। ये देखो बेटा आप लोग बताओ, स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है? स्पर्मेटोगोनिया है, इनमें पहले क्या होगा? माइटोसिस होगा। अब बोल ये ध्यान रखना है कहां से पूछ रहा है। अगर इस पर मैं तो शुरू से कहां नहीं कर रहा हूं, अगर वो ऐसे पूछ सकता है इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बताओ, तो उस हिसाब से लेके चलना। हमेशा ध्यान रखना स्पर्मेटोगोनिया में पहले माइटोसिस ही होगा, समझ गए? और क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये बन जाएगा। आप लोग बताओ अगर यहाँ पे 100 स्पर्मेटोगोनिया है तो 200 नहीं हो जाएंगे? क्योंकि माइटोसिस में एक सेल से कितनी बनती है? 2। पता है हम लोगों को? 1 से 2 बनती है ना, तो कितनी हो गई? 200। अब अगर यहाँ से वो बात कर रहा है तो देखो हमेशा याद रखना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहले क्या होगा बेटा? मियोसिस फर्स्ट। क्या होगा? आपको पता है मियोसिस फर्स्ट जब होता है तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 2। अरे 2 बनते हैं, मियोसिस सेकंड में 4 बनते हैं, तो पहले 2 बनेंगे। तो अगर यहाँ 200 है तो यहाँ कितने हो जाएंगे बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने हो जाएंगे? 400।
अगर यहाँ 100 है तो कितने जाएंगे 200। और इसमें अब क्या होगा, हाँ किसी का भी पूछ रहा पूरा बता दे रहा हूँ। अगर वो ऐसे पूछ रहा है प्राइमरी, ये देखो अगर वो पूछ रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 100 है, सही है। अब बताओ उससे इस पूरा लिख लो पहले से पूछना, ठीक है। और इसके बाद क्या बन जाएंगे बेटा, इस पर मैट्रिक्स बनेंगे। और इसके बाद क्या बनेंगे, ये सीक्वेंस में बनाना मत भूलना, ध्यान रखना। और इसे क्या, इससे के बाद ये कब होता है, मैच्योरेशन। अब आप लोग मुझसे पूछो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब देखो अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 100 है मान लिया, कितने, तो हमेशा इससे स्पर्मेटोसाइट कितने बनेंगे 200। सिंपल सा है, 1 से 2 बन जाएंगे। अच्छा अगर ऐसे देखो, अगर स्पर्मेटोसाइट 100 है और पूछे बताओ स्पर्म कितने बनेंगे, तो 100 ही बनेगा। तो यहाँ पे डिवीजन ना हो रहा है, ये तो मैच्योरेशन हो रहा है, समझ गए। अब वो ऐसे पूछ सकता है कि बताओ 100 स्पर्म को बनाने के लिए कितने हमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए। बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है 50 का, दो वो सॉरी 25 चाहिए। 25 से 50 बन जाएंगे, 50 से कितना बन जाएंगे 100 बन जाएंगे। 1 से 4 ही तो बनती है मेरे में। क्यों 2 से 4 साल नहीं होती हैं? अरे देखो 1 से 2 साल बनती है पहले, ये होता है मेरे फर्स्ट और मेरे सेकंड होता है, तो फिर से 1 से 2 बनती है। नहीं आया समझ में। और ये कौन सा होता है, तो फाइनली कितनी बनती है 1 से 4। अब यहाँ तो हमें अलग बताना है ना, आया समझ में, क्लियर हुआ। और पोलैरिटी भी ध्यान रखना, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आएगा। आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए किसमें क्या होता है। जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमेशा मेल्स फर्स्ट ही होगा, सही है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हमेशा मेल्स सेकंड ही होगा। स्पर्मेटोगोनिया में हमेशा माइटोसिस ही होगा। और स्पर्मेटोसाइट जितने बन गए उसके बाद स्पर्म उतनी बनेंगे, क्योंकि उनमें खाली क्या हो रहा है, मैच्योरेशन। आप डिप्लॉयड हाइब्रिड का नहीं समझ गए? हाँ बताओ, मुझसे मुझे बताओ उससे क्या कर रहा है, बता दो जरा। 25-50 जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर कह रहा है 100 स्पर्म है, अब सुनो पूरी लाइन सुनो, ये देखो बेटा, अगर वो ये कहने लगे, यहाँ देखो अगर कहने लगे 100 स्पर्म बनाने के लिए, सब लोग समझ लो हमें कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, तो आप लोग बताओ। आप ऐसे काउंट कर सकते हो, 100 स्पर्म है तो 100 ये होंगे, ये 100 तो होंगे। इसके बाद ये कितने होंगे 50, क्योंकि यहाँ मेरे सेकंड हुआ है ना, 50 से 100 बने होंगे। और यहाँ पे ये कितने होंगे बेटा, बस। अब आप लोग बताओ ये कितने होंगे। अब ये 25 का काउंट ही नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ 1 से 2 बने होंगे, 25 नहीं होंगे। यहाँ माइनस होगा, 1 से 2 होंगे, इसके आधे होंगे। अगर यहाँ 30 होते तो यहाँ कितना होते 15, तो होंगे नहीं। वो तुम्हारे नीचे गलत काउंट किया है, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि 30 के आधे कैसे हो जाएंगे, वो सॉरी 25 के आधे कैसे हो जाएंगे। अरे क्या तुम पॉइंट में सेल कैसे कन्वर्ट होगी, ऐसा सुनना है कि 12 सेल तो डबल डबल कर लेंगी और 1 सेल आधी आधी हो जाएगी, ऐसा सुनना होगा। तो आप लोग यहाँ से बेटा कन्फ्यूज करने के लिए 100% क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल होता है, कहते हैं बहुत सिंपल, किसी कीमत में गलती नहीं होगा। और फ्री के नंबर होते हैं बिल्कुल। और बच्चे यही सबसे ज्यादा गलत करते हैं। उनका मतलब पता है क्यों गलत करते हैं, उन्हें एक्चुअली में डिफरेंस नहीं पता होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटिड स्पर्म और स्पर्मेटोगोनिया। ये कहते हैं आपके उंगली पर होना चाहिए कि स्पर्मेटोगोनिया में हमेशा क्या होगा, माइटोसिस, यानी डबल ही बनेंगे। और बनेंगे क्या हमेशा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमेशा क्या होगा, मेल्स फर्स्ट, क्या बनेगा सेकेंडरी। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, हमेशा मेल्स सेकंड, क्या बनेगा स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड में क्या होगा, मैच्योरेशन, और क्या बन जाएगा, बस। अब चाहे यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड, कितने सेल से क्या बनेगा, कितनी सेल से, आप कर सकते हो आराम से। सही बच्चे बताओ, सही बच्चे हिलाए। अरे आप तो कर सकते हो, बताओ कितनी देर से बकवास कर रहा हूँ। किसी को डाउट है बताओ जल्दी से। जो बच्चे सबसे कम बोलता है वो सबसे कमजोर मुझे लगता है। आप लोग बोला करो, कमजोर नहीं लगता है, मतलब वो पूछना नहीं चाहता है। अगर नहीं आता है तो, अगर आपको नहीं आता तो बेटा पूछा करो। और अगर आप लोग पूछोगे तो मुझे पता लगेगा ना कि आप लोग क्या कमजोरी है। अभी भी यहाँ पे अगर मैं पूछने लगूँ ना तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा बेसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, लेकिन आप लोग पूछोगे नहीं। और एक बात मैंने बहुत बार बताई है
जब भी आप कोई भी चीज टीचर से डिस्कस कर लेते हो तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहती है, एक बार कोई बात। और जब पेपर में आएगा तो आपको 100% वो बात तो ध्यान आ ही जाएगी। तुमको ये तो ध्यान आ जाएगी अंदर कहाँ पे खड़े थे और उस टाइम पे क्या क्या बात हुई थी। होता ही नहीं होता है कभी भी कि वो एकदम ध्यान रहता है, हाँ ये वाली बात तो मैंने सर डिस्कस की थी, और वो आंसर हमारे हमेशा माइंड में रहता है। तो अगर कोई ये बात आपको कठिन लगा करे, सब बच्चों को बता रहा हूँ, तो एक बार आपको मुझसे डिस्कस जरूर किया करो, इस दोबारा बता दो तो फिर मैं और तरीके से बताऊंगा आपको। लेकिन आप लोग गलती मत किया करो। गलती का मतलब होता है इग्नोर मत किया उस चीज को, होता नहीं स्किप कर दिया, अरे छोड़ो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा देखा जाएगा, समझ रहे? ये सर कह रहे हो वैसे फॉलो किया करो, ठीक है? चलो तो ये बात समझ गए बेटा? अब आप बताओ अभी और कुछ समझना है, कुछ बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है तो अगले बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। और बेटा एक बात ध्यान रख लो, बिल्कुल मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि घर पे ये प्रोसेस एक ही मतलब एक ही उसमें चलती है, बहुत सारी मतलब रिस्पॉन्स का जब फॉर्मेशन मतलब बनते हैं जब, तो मतलब ये प्रोसेस एक ही जगह चलती है, बहुत सारी जगह चलती है मतलब। हाँ ये तो पूरे फैमिली फेस्टिवल्स में मिलियन सेल होते हैं। सोचो एक इजैकुलेशन में कितने स्पर्म बनते हैं, निकलते हैं 1 से 3 मिलियन, एक का सेल बराबर होता है, कॉन्टिन्यू बनते रहते हैं। हाँ सेल का नंबर ही बहुत ज्यादा होगा। यहाँ सुनना कह सकते 5 सेल होंगे 10 होंगे, सही है? क्या ही वर्णन कर रहा हूँ कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो आप सोच ही नहीं सकते भाई। 1 से 3 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेट में खत्म होते हैं, सही है? आप ये बच्चे बताएंगे कि पूरी लाइफ में कितनी बार इजैकुलेट करते हैं, कितने स्पर्म बनते होंगे, सही है? उसका काउंट नहीं कर सकते। जरा जाओ यहाँ पे कह रहे थे वो अभी मैंने समझाया वही सब लिखा हुआ है, ठीक है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट व्हिच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम, इसके बाद कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। अगले कह रहे हैं द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकंड म्यूचुअल डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटेड्स, सही है? क्या बन गया? स्पर्मेटेड्स। और कह रहे हैं व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आपको पता होना चाहिए स्पर्मेटेड्स में कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे? 23। सेल कैसी होगी? हैप्लॉइड। और अगले कह रहे थे स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान रखना बेटा ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मियोजेनेसिस अलग होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस अलग होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्म, सही है? और स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या होता है? स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म, ठीक है? अगले कह रहे हैं आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म heads become embedded in the Sertoli cell। Sertoli cell में क्या हो जाएगा? embedded हो जाएगा और क्या लेगा? nutrition। और अगले कह रहा है and are finally released from the seminiferous tubules by the process of spermation। क्लियर हुआ इतना? ये देखो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या है बेटा? स्पर्मेटोगोनिया है, क्या है? इसके बाद ये क्या सेल है? सर्टोली सेल। कौन से? अब आप लोग बताओ स्पर्मेटोगोनिया में डिवाइड होंगे तो क्या बनाएंगे? प्राइमरी। इसके बाद डिवाइड होंगे तो इसके बाद और इसके बाद यानी कि स्पर्म। समझ गए इतना? क्लियर? चलो एक बार और मैच कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। जितने देखो इसी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेते हैं। बेटा आपको छोटी मत किया करो, ठीक है? अभी ठंड पड़ने लगी है ना, ठंड पड़ रही है, स्वेटर पहन के आया करो, कोई आना नहीं है स्वेटर पहन के। मैं तो वेट करता हूँ बच्चे पहन के आए मेरे। जो बच्चे दूर से आए बेटा ये मत देखना कि स्वेटर पहन के नहीं जाना है, समझ रहे हो? ठंड लग जाएगी, फीवर आ जाएगा, इसलिए इन बच्चे इनका क्रम मर रहा है ना, ये तो यहीं से आते हैं जरा से दूर से, और वो आते हैं पैदल पैदल अपने घर में ऐसी लगी होती है समझ रहे हो? और मैं भी क्लास से आता हूँ यहीं से। अरे अभी ठंड लगने लगी है, जो बच्चे सुबह सुबह आते हैं उन्हें पता होगा।
अभी मैं दीपावली से घर पे आया था, यहाँ पे आया था, तो घर वालों ने स्वेटर बना के भेजा। मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा, बोले अरे रूम पे जाके निकालते हैं ना। अब बहुत ही बैठ हो गया उनके, वहाँ तो नहीं बैठे हैं। बेटा अगले बढ़े। कितना पढ़ लिया सब लोगों ने? अंजलि तुम बहुत संग बैठे के बाद घर वालों ने मारा क्या? नहीं होता, नहीं कभी कभी लड़ाई करके आते हैं घर वालों से, ऐसा हुआ क्या? क्या इस बात से गुस्सा हो? तो अब तो यहाँ पे सही मोड में बैठो। मुझे दिख जाता है ना कौन बच्चा यहाँ पे अपसेट बैठा है, थोड़ा सा दिमाग कुछ चल रहा है उसके एक्स्ट्रा, तो मुझे लग रही थी बहुत ज्यादा साइलेंट बैठी थी, और मुझे लगता है हाँ साइकोलॉजिस्ट जानता हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ। और दूसरा क्या है, मुझे सही लगता है अगर बच्चे थोड़ा सा खुश ना रहे मेरी क्लास में, मैं जिनको मानता हूँ। और बेटा एक बात और होता है, आप लोग, मैंने बार बार बोला है स्ट्रेस मत लिया करो, होगा वही जो होगा, सही है। आपके स्ट्रेस लेने से और ना स्ट्रेस लेने को कोई मतलब नहीं बनता। अरे बहुत अच्छी टेंशन लेते हैं, बात को रिमाइंड करके बार बार नहीं होती रहती है। इधर आ जाओ, पढ़ेंगे बेटा, अगले पढ़े, ठीक है। यहाँ कह रहे देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, अगला देखो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं GnRH। इसका सीक्रेशन कहां से होता है? हाइपोथैलेमस से। बेटा गलत मत बोलो वरना फिर जाओगे। हाइपोथैलेमस किससे होता है? अभी लिखा भी है दिस इफ यू रिकॉल इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। अगले देखो कह रहा था इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये मैंने अलग से लिखवाया था पूरा पोर्शन, सही है। मैंने कहा था GnRH से सीक्रेशन होता है हाइपोथैलेमस से, वो एक्ट किस पे करता है? पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी किस पे करता है? टेस्टिस पे, बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है एक्ट कब करता है बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन। ये कौन सा होता है? LH, और दूसरा कौन सा होता है बेटा? FSH। LH एक्ट द लीडिंग सेल, किस पे करता है? लीडिंग मतलब इंटरेस्टिशियल सेल, और कह रहा है एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, और एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ, समझ गए आप लोग? तो पहले क्या हुआ? हाइपोथैलेमस, तभी तो आप देखो मैंने एक बात बताई थी आपको, आप लोग सिंपल भाषा में कर सकते हो। मैंने कहा था हाइपोथैलेमस का 2 फंक्शन है, एक तो ब्रेन का फंक्शन है, एक किसका है? हार्मोन। और मास्टर ऑफ मास्टर सोचो कौन है? तो वो, और हाइपोथैलेमस के और भी सारे वर्क हैं, आपको बताइए बात। तो जब हम कोई चीज देखते हैं, मान लिया सही देखा, तो हमारा ब्रेन में क्या हुआ? उसका मैकेनिज्म हुआ, और उसका मैकेनिज्म ब्रेन में होगा तो कहाँ किस पे इफेक्ट पड़ेगा? ये सीक्रेशन होगा GnRH का, किसका होगा? और GnRH का किस पे एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेशन होगा? LH और FSH, जो एक्ट करेंगे किस पे? लीडिंग सेल यानी कि टेस्टिस पे, और वहां से कौन सा हार्मोन सीक्रेशन करवाएंगे? टेस्टोस्टेरोन। बस ये प्रोसेस होता है, सिंपल सा, समझ गए? ठीक है। अगले कह रहा है बेटा FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये पूरा जो हमारा सिस्टम है वो पूरा ब्रेन से कंट्रोल होता है, समझ गए आप लोग? और एक बात और बताऊं आपको, ये बात आप लोगों को शायद पता ना हो, जब अगर आपके ब्रेन में कोई टेंशन है, मान लीजिए दिमाग में टेंशन है, तो उस टाइम पे भी स्पर्म काउंट कम रहता है, समझ गए आप लोग? क्योंकि स्पर्म काउंट का मतलब है कि अगर, अब ऐसा नहीं कि आप लोग सोचो टैबलेट खा लेंगे तो स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, वो स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए नहीं होता है, स्पर्म काउंट तो उतना ही रहेगा, समझ गए आप लोग? मेन चीज होता है कि अगर दिमाग में टेंशन है तो आपका क्या नहीं बनेगा? GnRH, और GnRH नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा? LH FSH, और वो नहीं बनेगा तो कौन सा नहीं बनेगा? टेस्टोस्टेरोन, और वो नहीं बनेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन
कम हो जाएगा। समझ गए? इसीलिए खुश रहा करो, इसी चक्कर में करो। इसके बाद देखो, चलो यहाँ तक बेटा समझ गए आप लोग स्पर्मेजेनेसिस तक। अभी देखो अब लोग बात करते हैं किसकी, ये क्या है स्पर्म। ये एक स्पर्म ऐसा होता है और ये कितने होते हैं, ये इतना बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा दिख रहा है। ये समझो हैप्लॉइड सेल होती है जो आपको आंखों से दिखेगी भी नहीं, लेकिन आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको आराम से दिख सकती है। सही है, दिख जाएगी। इसके पास जो कैसा है, एनिमल जैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, केंचुआ लग रहा है। अबे केंचुआ बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा है। सही है, इसको बड़ा करके दिखाया गया है। चलो इसको हम कैसे देख लो पहले। यहाँ पे देखो ये इसका हेड रीजन होता है बेटा, क्या होता है, ये कौन सा होता है, मिडिल पीस होता है, और ये क्या होती है, टेल, यानी कि फ्लैजिला होता है। सही है, जिससे ये क्या करता है, मोटाइल होता है, यानी कि मूवमेंट करता है। अगले कह रहा है बेटा, यहाँ पे देखो इसके मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद कह रहा है नेक भी है, इसकी गर्दन भी है सोचो। इसके बाद न्यूक्लियस कंटेनिंग यहाँ पे क्रोमोसोमल मटेरियल भी है, न्यूक्लियस भी होगा। और अगले कह रहा है एक्रोसोम, इसमें कुछ क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जो आपके काम आते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है तब। क्लियर? ये एक्रोसोम वाला पोर्शन होता है जब हमारा जो फीमेल एग होता है उससे जब अटैच होता है तो उसकी परमेबिलिटी को बंद कर देता है, जिससे और कोई स्पर्म आके अटैच ना हो पाए। ठीक है, तो वो बाद में बताएंगे। अभी आप लोग इसका पार्ट समझ गए बेटा पूरा? ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है। हाँ इधर देखो, कह रहा है लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक। कैसा होता है, स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, दूसरा नेक, और तीसरा क्या है, और चौथा क्या है, टेल। कह रहा है आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। आपको बताया आउटर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल वॉल तो ना होगी, ये प्लांट का पोर्शन तो ना है, किसका है, एनिमल का। तो आउटर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। कह रहा था स्पर्म हेड कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसके पास न्यूक्लियस कैसा होगा बेटा, क्योंकि स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है। सही है। कह रहा था एंटीरियर पोर्शन ऑफ व्हिच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, से क्या बोलते हैं, द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन। किसमें हेल्प करते हैं, ऑफ द ओवम। समझ गए? अगले कह रहा है बेटा द मिडल पीस प्रोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इसके पास टेल होती है उससे क्या करता है हमारा, इसीलिए मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है। कैसा होता है, और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है, लेकिन एक स्पर्म को जाने के लिए सोचो हेल्प कितने करते हैं, मिलियंस में स्पर्म क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वही हिसाब होता है, जैसे आपने वो देखा है कृष्ण लीला, अरे कृष्ण लीला देखा है, मटकी फोड़ने वाला सिस्टम। तो सोचो उसमें कितने लोग लगते हैं, नीचे एक गोला होता है, उसके ऊपर होता है, और मटकी कौन फोड़ता है, सिर्फ एक। समझ रहे हो? ऐसे यहाँ पे स्पर्म खाली एक ही फर्टिलाइज करेगा, उसको पहुंचाने के लिए और सारे स्पर्म क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्या करेंगे, हेल्प। समझ गए? ठीक है, आगे देखो। मैंने तुमसे कहा 1 से 3 एमएल वो मिलियन बोला था, 200 से 300 मिलियन होता है। वो 1 से 3 एमएल था, मैं वो से मिलियन समझ रहा था, मैं दिमाग में आ जाता ना वही पोर्शन। यहाँ देखो क्या लिखा है, कह रहा था ह्यूमन ये देखो द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस ऑफ व्हिच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज फॉर एट लीस्ट 40% देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। यहाँ पे कह रहा है एक क्वाइटस के टाइम पे कितने स्पर्म से होते हैं इजैकुलेट, 200 से 300 मिलियन, यानी कि 1 ml सीमन में होते हैं 100 मिलियन, और 1 से 3 ml क्या होता है, इजैकुलेट होता है एक बार में। तो इसका मतलब कितने होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं समझो। और वो फर्टिलाइज कौन करता है, खाली एक स्पर्म। क्लियर? अब ये मत कहना कि 200-300 क्यों होते हैं, मैंने बता दिया पूरा हिसाब किताब। भाई एक को पहुंचाने के लिए सारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बकाया। ठीक है, कितने सारे स्पर्म होते हैं, अगले देखो बेटा, अगले पढ़े। अगले कह रहा है स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्स। पता है आपको,
आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट, सीक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमस, पता है आप लोगों को बात और इसमें बात हो रही है, वास डिफरेंस, और बाद में क्या आएगा, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। कह रहे थे सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। अब ये कह रहा है कि जो सेमाइनल वेसिकल होती है, ग्लैंड होती है, उनका प्लाज्मा सबको मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, सीमेन। कह रहा था फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स, और इसका मतलब क्या है, मेंटेन किससे होते हैं, एंड्रोजन से। किससे होते हैं, एंड्रोजन से। 1 से 3 ml एक बार में इजैकुलेट होता है, इतना ही उसमें होगा। चलो ठीक है, इतना तुम्हारा एक मेल का पोर्शन हो गया, सही है। एक बार में इजैकुलेट होता है 1 से 3 ml, 1 ml टू 3 ml, ठीक है। और 1 ml में स्पर्म कितने होते हैं बेटा, 100 मिलियन, और 3 ml में कितने हो जाएंगे, 300 मिलियन। समझ गए मुरलीधर? चलो लिख लो अगर लिखना है तो। मुरलीधर देख नहीं रहा है, मैं कह रहा हूँ मुरलीधर समझ गए, देख लिया, लिख लो अगर लिख लो। प्रेमपाल बहुत लेट जाते हो क्या बात बेटा, अभी तो आ जाओगे, मेरे प्रश्न चल रहा है। ऐसे लिख लो यहाँ पे 1 इजैकुलेट, कहीं 1 से 3 ml पता नहीं क्या समझो, सही है। क्या कह रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हो किसकी, बेटा ये समझ गए आप लोग, पहले ये बताओ, ये समझ गए, इस पर मैटर समझ गए, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, किसी को है कोई डाउट? अगर डाउट हो तो पूछो मुझसे जल्दी। और बेटा अगर हम सीमेन की बात करें तो आप लोग कुछ चीज समझ लो, इसमें फ्रक्टेज भी होता है। फ्रक्टोज का मतलब क्या होता है, ये शुगर, और फ्रक्टोज को नेचुरल शुगर बोलते हैं, जो ये इसमें होती है तुम्हारे फ्रूट में, फलों में होती है। इसीलिए अगर इस सीमन का टेस्ट देखा जाए तो कैसा होगा, अबे जो मैंने पढ़ा है मीठा ही होगा, सही है, क्योंकि शुगर होती है, फ्रक्टोज शुगर होती है। और दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम आयन होते हैं, और कुछ क्या होता है, म्यूकस वगैरह होता है, ठीक है। चलो हो गई सारी नॉलेज, इधर आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, oogenesis की बात करते हैं। बेटा यहाँ पे पूरी कहानी सुनो, पहले ये पढ़ाऊंगा तो डिटेल में कल, लेकिन जितना हो सकता है उतना बता रहा हूँ। देखो होता क्या है समझो, अब बोलो मत कोई भी, वरना ये समझ नहीं आएगा, मेल वाला आगे ये समझ नहीं आएगा बिल्कुल, ये थोड़ा अलग कहानी होती है इसमें। देखो आप लोगों को पता है मेल में क्या होगा, पहले दोनों कंपेयर करते हैं, ठीक है। मेल में क्या होगा, आप लोगों को पता है कि मेल में जब प्यूबर्टी आई, सही है, इसके बाद ये स्पर्मेटोगोनिया थे, और उनमें माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इसके बाद सेकेंडरी बना, और इसके बाद क्या बन गया, स्पर्म बन गया। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन नहीं है, आराम से चल रहा है प्रोसेस। लेकिन फीमेल में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या होता है देखो समझो, प्रॉब्लम नहीं मतलब एक बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। सबसे पहले जब कोई फीमेल होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब उसका जन्म भी नहीं होता है उस टाइम, समझ गए, उस टाइम पे ओवोनिया सेल जो होते हैं, कौन से सेल, ओवोनिया सेल, उनमें माइटोसिस होता है, और इसके बाद आपको पता है क्या बन जाएगा, प्राइमरी oocyte। ये मैं तब की कहानी बता रहा हूँ जब किसी लड़की का जन्म भी नहीं होता है, वो माँ के पेट में होती है, समझ गए, ध्यान सुनना कहते।
वहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुआ बना, वो प्राइमरी oocyte, हम फीमेल पैदा हो। इधर देखो मैंने क्या बोला, बेटा हम समझा कर, चलो इधर देखो, सबसे पहले देखो आपको कमी मत करो बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो जब कोई लड़की होती है क्या माँ के पेट में होती है, उस टाइम पे उसकी ओवरी में, कहाँ पे ओवरी में ओवोनिया सेल होते हैं, उनमें माइटोसिस होगा, क्या बनेगा प्राइमरी oocyte, क्या बनेगा, और प्राइमरी oocyte में ध्यान रखना आपको पता है म्यूसिस फर्स्ट होगा, क्या होगा, और म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं होता है, म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में, और उसके भी कौन से स्टेज में, डिप्लोटी, कौन से स्टेज में, बस वहीं पे वो डिवीजन अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट का मतलब रुक जाता है, समझ गए। इतनी कहानी तब हो जाती है जब किसी लड़की का जन्म नहीं होता है, यानी कि प्राइमरी इस पर एक प्राइमरी oocyte लगभग होते हैं 1.5 से 3.5 लाख उस टाइम पे, कितने होते हैं, सही है। अब लड़की का जन्म हुआ, लड्डू वड्डू बटे, इसके बाद अब आए, ध्यान सुनो बेटा आराम से, उसका एज होगा कितना 12 से 13 साल, उसके बाद आपको पता है उसके अंदर प्यूबर्टी आएगी और सीक्रेशन होगा किसका, एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन का मतलब फीमेल सेक्स हार्मोन्स का, और उस टाइम पे स्टार्ट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या होगा, और उसके बाद से कहानियां अलग होती है। अब क्या होता है कि उसमें से जो 1.5 से 3.5 लाख थे वो आते आते जब 14 साल की लड़की होती है, 13 साल की होती है, तब तक बचते हैं 60 से 80 हजार, कितने बचते हैं, प्राइमरी oocyte, क्या होते हैं, अब प्राइमरी oocyte से हर मंथ, मैंने कहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, हर मंथ होता है, एक साइकिल होता है, बताऊंगा उसको कल पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि हर मंथ एक प्राइमरी oocyte जो होता है, या उसको बोल सकते हैं फॉलिकल, क्या बोल सकते हैं, वो हर मंथ एक फॉलिकल एक ओवरी से डेवलप होता है, एक फॉलिकल एक ओवरी से, फिर अगले मंथ दूसरी ओवरी से, अल्टरनेट पैटर्न में, समझ गए आप लोग। अब वो फॉलिकल डेवलप कब होता है, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया फॉलिकल फेल होता है, कौन सा फेल होता है, जो 5 से लेके 13वें दिन तक होता है, तो उस टाइम पे अब आप लोग बताओ 60 से 80 हजार होते हैं वो फॉलिकल, कितने होते हैं, 60 से 80 हजार होते हैं, के मतलब वो 85 लोग मुझे, ठीक है। इसके बाद आप लोग बताओ इसमें से 412 लोग डेवलप होते हैं खाली, और 1.5 से 3.5 लाख क्या होते हैं प्राइमरी oocyte, समझ गए। 412 मैंने क्यों बोला, क्योंकि काउंट कर सकता हूँ बड़े आराम से। आप लोग बताओ 15 साल से अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है और 50 से एज में जाके क्या हो रहा है, मेनोपॉज हो रहा है, तो लगभग 35 ईयर मिलते हैं, कितने मिलते हैं, अब आप लोग जोड़ो 35 × 12 कर लो, 12 मंथ होते हैं, कितना आएगा 420, सही बोला, 350, 350 बैठ जाओगे, 350 420 सही बोला, इतना मैं तुम्हारा कमजोर है, क्या करोगे, 35 × 12 420 हो गया एक, और 420 में से मैंने खाली कितने कम लिए, 8, वो भी एक बच्चा खाली करना है तब, ठीक है, तो इसका मतलब 8 माइनस कर दो, एक बच्चा होगा तो 9 मंथ के लिए वो रुक जाएगा, तो इसका मतलब कितने बचे 412, तो 412 एग क्या होते हैं, फॉलिकल डेवलप होते हैं एक पूरे लाइफ टाइम में किसी भी फीमेल से, और मेल्स में स्पर्म का हम लोग काउंट नहीं कर सकते, आप लोग को समझदार हो, ठीक है। तो यहाँ पे 412 जो एग होते हैं वो डेवलप होते हैं पूरे लाइफ स्पैन में किसी भी फीमेल से, क्लियर हुआ, और उसमें भी हर मंथ एक, हर मंथ एक, ऐसे करके, ये कहानी समझ गए। अब देखो दूसरी कहानी समझो बेटा, यहाँ पे आप लोग पता है जो मैंने कहा प्राइमरी oocyte होता है, क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है, उसके बाद वो फॉलिकल डेवलप कब होता है, मैंने कहा था मेंसेस पीरियड के बाद, कब होता है, मेंसेस पीरियड के बाद 5 दिन तक वो चलता है, इसके बाद 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां 13वां, उस टाइम पे एक फॉलिकल डेवलप होता है, और मैंने कहा था 14वें दिन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं, मतलब हर मैंने फर्टिलाइज कर दोगे, मैं कह रहा हूँ ओव्यूलेटरी फेज कौन सा होता है, और उस टाइम पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, क्या होता है, अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो जो ये डेवलप हुआ है ये बाहर निकल आएगा मेंस पीरियड में, सही है, और जो एंडोमेट्रियम बनी थी वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगी, और उसके बाद फिर से सोचो हर मंथ कितना ये प्रोसेस कठिन होता है, ये डेवलप होना ही होना है, सही है। तो ये कहानी चलती रहती है लगातार। तो यहाँ पे अब डेवलपमेंट का बता रहा हूँ, ठीक है, प्राइमरी oocyte ये है, इसके बाद हम बोल सकते हैं
अब इससे क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है, इसके बाद सेकेंडरी, इसके बाद टर्सरी और फाइनली कौन सा बनता है, मैच्योर फॉलिकल। कौन सा बनता है, मैच्योर फॉलिकल। और ये जो फॉलिकल डेवलपमेंट होता है ये किस पीरियड में होता है, 5 से लेकर 13 दिन तक। क्लियर हुआ। और इधर क्या होता है यूट्रस में, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। और वहां पे यूट्रस में क्या होता है, एंडोमेट्रियम की मेम्ब्रेन बन रही होती है। समझ गए। उसे पता होता है कि वो जो एग आ रहा है वो क्या हो के आएगा, फर्टिलाइज होके आएगा। तो उसे हर महीने क्या करनी पड़ती हैं, तैयारियां। समझ गए। लेकिन एग कब आता है, एक लाइफ में 1-2 बार बस। खाली अब ऐसा भी नहीं हो सकता 1-2 बार आता है भाई। कोई तो 7 बच्चे करते हैं, 8 बच्चे करते हैं, 5 करते हैं, तो उनका क्या होता है, 5 बार फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये सब कहानी समझ के बताओ क्या होता है। सही है। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे करके, अगले देखो अब प्राइमरी साइड है, देखो फिर देखो कितनी ये सेल डिवीजन कितनी कठिन कहानी है। प्राइमरी साइड हो गया, इसके बाद डेवलप होगा जब प्राइमरी फॉलिकल, इसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। वहां पे मिल्स फर्स्ट हो जाएगा, फिर अरेस्ट हो जाएगा और बन जाएगा सेकेंडरी साइड। क्या बन जाएगा, और जो मैं कहता हूँ ओवम, ओवम बोलता हूँ, जो ओवुलेशन में पहले एम्पलर रीजन तक आता है, वो पता है कौन आता है, सेकेंडरी साइड। कौन आता है, और पूरा जो डिवीजन फाइनल होता है वो तब होता है जब स्पर्म क्या करता है, फर्टिलाइज। क्लियर। तो ये इतनी सोचो रोक की कहानी होती है। तभी तो एक बात मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बताऊंगा, ये डिटेल में बताऊंगा। जो आपने देखा होगा कुछ ऐसा होता है, फीमेल्स हो गया, कुछ ऐसे होते हैं जो आपने अनवांटेड प्रेगनेंसी को नहीं चाहते हैं, वो टैबलेट वगैरह बहुत खाते हैं। सही है। ये टैबलेट खाली शौक में कोई सी भी, ठीक है, ये बहुत खतरनाक होती है। आप लोग खुद सोचो, मेल्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल्स का क्या है बताओ, मेल्स खा लेगा कोई दिक्कत नहीं है ऐसी टैबलेट। लेकिन फीमेल से खाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फीमेल्स का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही किससे चलता है, हार्मोन। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल की कंडीशन वो आ गई बेटा, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। और वैसे मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डिटेल में आपको बताऊंगा। आज की कंडीशन वो आ गई कि 80% लोगों के बच्चा नहीं हो रहा है। पहले वो दवाई खाते हैं हॉस्पिटल जा जाके, फिर उसके बाद बहुत मुसीबत तरीके से होता है। और उसका रीजन ये होता है कि वो पहले क्या खाते हैं, टैबलेट वगैरह खा लेते हैं खुशी में, उस टाइम पे सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात सोचो आप लोग, एंडोमेट्रियम, ये बहुत बड़ी बात है कि एंडोमेट्रियम को जबरदस्ती ब्रेक डाउन करवाना। सही है। तुम्हारा उधर हार्मोन बन रहा है, अगर धोखे से भी सोचो सीढ़िया अगर चले गए, ये डॉक्टर जो होते हैं लोकल वाले ये बात समझते नहीं है। कभी भी जो लोग होते हैं, अभी खाली टाइम से समझा दे रहा हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, सही है, अबॉर्शन करवाते हैं। तो वो गए किसी ऐसे मेडिकल डॉक्टर के पास और उसने टैबलेट दे दी, बहुत खतरनाक। जैसे वैसे तो मार्केट में बहुत सारी आती हैं, सही है, जो बहुत सारे नाम से आती है, बताऊंगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा वो चैप्टर तब बताऊंगा। ठीक है। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने क्या किया, बहुत ज्यादा हाई टैबलेट दे दी। और उस टैबलेट का काम क्या होता है सोचो, एंडोमेट्रियम को ब्रेक करना। और किसकी प्रेजेंस में, यानी कि प्रोजेस्टेरोन उस टाइम होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन का लेवल हाई होता है उस टाइम पे। अब सोचो ये एबॉर्शन तभी तो हाई हॉस्पिटल जो अच्छे हॉस्पिटल होते हैं उनमें करवाना चाहिए हमेशा, जिससे वो ऐसी मैकेनिज्म कुछ ना करें। अब इनने क्या किया, दवाई दे दी, अब उससे एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो रही है। क्या हो रही है, अगर सोचो उसका दवाई का असर थोड़ा सा भी अगर फैलिपियन ट्यूब तक चला गया धोखे से भी, और वहां के अगर सीढ़ियां किसी टाइप से गायब हो गए धोखे से, तो बेटा जो आपने देखा बाद में बहुत मुसीबत होती है, वो इसी केस में होती है कि सीढ़ियां अगर चले गए तो एग आएगा ही नहीं, और जब एग नहीं आएगा तो मेल भी सही होगा फीमेल भी सही होगी, लेकिन क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एग का। समझ गए आप लोग, बच्चा नहीं होगा। हाँ फाइनली तो बच्चा ही नहीं होगा, ये बात तो सही कह रहा है। तो ये सब बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, और कभी भी ध्यान रखना चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगा कि कभी भी फीमेल को कोई भी किसी टाइप की टैबलेट नहीं खानी चाहिए, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। सही है। ये हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग इतना समझ गए बेटा। तो कल हम लोग प्राइमरी फॉलिकल क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। और इसके बाद मैं आपको कल ये भी बताऊंगा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। लगभग चैप्टर आधा खत्म ही हो जाएगा कल। सही है। तो इसके बाद हम लोग कल बात करते हैं। ठीक है।